क्या तारीफ करूं मैं उसकी जिसने तुम्हें बनाया शहनाया शहना। एक बात कहूं, दिन भर दिन ना और खूबसूरत होते जा रही हो। क्या राज है? छोड़ो ना, हर बार ये घिसे पीटे डायलॉग के अलावा कभी कुछ अच्छा भी बोल लिया करो। हैं? अबे क्या औरत है ये? दिन भर दिन अपनी बनाई रोटी की तरह रूखी क्यों होती जा रही है? किसी को नहीं मिलता हाँ बेबी, आपकी फेवरेट भिंडी बना रही हूँ, खाओगे? आ जाओ। यार मुझे आजकल ऐसे क्यों लग रहा है कि पायल इज चीटिंग ऑन मी। ठीक है, चलो भेज देती हूँ आपको। किसी से फोन पे बात कर रही है आई थिंक, राइट? नहीं, मैं नहीं भेज रही, आपको आना पड़ेगा। समझ गए? समझ गए? अगर स्लीपर्स पहने तो उसे आवाज आ जाएगी। हाँ, मैं कल ठीक 5 बजे पहुंच जाऊंगी। हाँ बेबी, मैं कल ठीक 5 बजे ब्रू कैफे पहुंच जाऊंगी। बेबी बाबू? ये मेरी पायल किसी और के साथ बेबी बाबू कर रही है? कांट बिलीव। मुझे तो पहले से डाउट हो रहा था कि शी इज चीटिंग ऑन मी। इट मीन्स मैं ठीक था। कल 5 बजे ब्रू कैफे। अच्छा चलो सुनो, मेरे हस्बैंड हैं घर पे, तो कहीं उनको आवाज़ सुनगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैं पहुंच जाऊंगी कल। ओके। किसी को मिलने जा रही है, राइट? पहुंच तो कल वहीं पहुंच, तेरे पीछे पीछे आता हूँ। कल इसे रंग के हाथों पकड़ूंगा, आई स्वेयर। तो खप करके गई है साढ़े ना ओके खाएंगे। वो मैं किटी पार्टी में जा रही थी। वेट, तुम्हारी किट्टी पार्टी तो 29 को होती है और आज शायद 23 है। वो मिस मेहता नहीं है, उनके लड़के की मैरिज है 29 को, इसलिए उन्होंने इस बार किटी पार्टी 23 को ही कर दी। ऑलराइट, यू कैन गो। ओह, हमेशा की तरह किट्टी पार्टी से गुलाब जामुन और समोसा लाना मत भूलना, ठीक है? हाँ, क्यों नहीं। वो खाना बना हुआ है, आप गर्म कर लीजिए। हाँ, बाय।
शाबाश। वैसे मुझे जल्दी घर पर जाना पड़ेगा क्योंकि मैं किटी पार्टी का बोल कर आई हूँ। अरे अभी पार्टी शुरू कहाँ हुई है, अभी तो आगे आगे देखो होता है क्या। हाँ जी सर, क्या खाना पसंद करेंगे? धोखा। ढोकला ले आओ, ढोकला। पायल यार, यहाँ पे गर्मी कुछ ज्यादा हो रही है, एक काम करते हैं मेरे घर पे चलते हैं, कोई नहीं है वहां पर। यार थोड़ा गंदा हो रहा है, मैं ठीक कर रहा हूँ। इस हद तक गिर गई है, आज इसे रख गया हाथ पकड़ के, इस रिश्ते को यहीं खत्म कर दूंगा। अरे आओ ना यार, तो शर्मा क्यों नहीं हो यार? हाँ, इसको साइड में रख दो ना। सुनो ना यार, तुम ना बहुत खूबसूरत यार, तुम मतलब ऊपर वाले ने ना तुम्हें बहुत तसल्ली से बनाया। शाबाश शाबाश। ये कितनी पार्टी चल रही है तुम्हारी यहाँ पे? ये कुछ छर्रे उड़ाए जा रहे हैं मेरे पीठ पीछे। मैं दिन रात कुत्तों की तरह मेहनत करता रहा ताकि तुम्हारी जिंदगी को खूबसूरत बना पाऊं, लेकिन मैं तो इस बात से अनजान था कि तुम्हारी जिंदगी तो ऑलरेडी बहुत खूबसूरत चल रही है, बहुत रंगीन जिंदगी है तुम्हारी। कुछ जवाब दोगे ये सब क्या चल रहा है? चुप क्यों खड़ी हो, सांप सूंघ गया क्या? ओ अच्छा, अब समझ आया मुझे कि आजकल मुझसे इतनी रूठी रूठी क्यों रहती थी, क्योंकि दिल और दिमाग में तो ये चिलगोजा चलता था तुम्हारे। और भाई साहब तुम्हें नहीं मालूम था क्या शादीशुदा है? माथे पे सिंदूर नहीं दिखा क्या तुम्हें इसके? और तुम कैसे बोल के कि तुम्हारा एक पति है जिसके साथ तुमने 7 फेरे ले रखे हैं, वादे कर रखे हैं?
मुझे इतना कुछ बोलने से पहले एक बार अपने गिरेबान में झांक कर देखी हूँ कि तुमने अपना पति धर्म कितना निभाया। क्या बोल रही हो तुम? अगर आज किसी गैर मर्द के साथ ही रिश्ता बनाने की नौबत आई है ना, तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ तुम हो। अगर तुमने इसकी बीवी के साथ रिश्ता ना बनाया होता तो आज मुझे इस सिचुएशन में ना खड़ा होना पड़ता। किसकी पत्नी, कौन सा रिलेशन? दिमाग कहीं बेच आई हो क्या? वाह बेटा वाह, देख रहे हो शकल इसकी, कितना मासूम बन के दिखा रहा है। इतना भोला है नहीं तो जितना बन के दिखा रहा है। इस तस्वीर को देख, सब समझ में आ जाएगा तुझे। तुम क्यों चले आते हो हर रोज इन ख्वाबों में, चुपके से आ भी जाओ एक दिन मेरी बाहों में। तेरे ही सपने अंधेरों में उजालों में, कोई नशा है तेरी आंखों के प्यालों में। तू मेरे ख्वाबों में, जवाबों में, सवालों में। ओके बेबी, मैं जा रहा हूँ और मैं आज रात को आऊंगा नहीं, तो कल मिलते हैं। बाय बाय। हेलो बेबी, मेरे हस्बैंड जा चुके हैं, तुम पीछे वाले गेट से आ जाओ। अरे मोहतरमा, मैं तो पहुंच भी चुका हूँ तुम्हारे पीछे वाले कमरे में। हेलो, तुम्हारे पति का ना मेरी बीवी के साथ लफड़ा चल रहा है। क्या? कौन बोल रहे हो आप? और ये कैसी बातें कर रहे हो आप? कौन हूं मैं? एक बार जरा अपना व्हाट्सएप चेक करो, सब समझ में आ जाएगा। देख रही हो अपनी पति के कारनामे? देखिए, आप ये सब डिलीट कर दीजिए प्लीज। मेरे हस्बैंड एक बहुत रेपुटेड इंसान है, हम किसी को शक्ल दिखाने लायक नहीं रहेंगे। प्लीज आप ये सब डिलीट कर दीजिए। ओ हेलो मैडम जी, इज्जतदार हम भी हैं, समझ आई बात? और वैसे भी पत्नी है वो मेरी, भाई इज्जत का फालूदा तो मेरे भी हो जाएगा। देखो, अगर तुम चाहती हो तुम्हारे पति की इज्जत का जलूस ना निकालूं मैं, तो तुम्हें मेरी कुछ बातें माननी पड़ेगी। कैसी बातें? देखो, जैसा तुम्हारे पति का मेरी बीवी के साथ रिश्ता है ना, बस मुझे भी वही रिश्ता तुम्हारे साथ बनाना है। क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो आप? आपको पता भी है आप क्या बोल रहे हो? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। हाँ, तुम्हारे पति को तो बहुत हक है ना ये सब करने का। देखिए, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, मेरे पति है वो, इज्जत है मेरी वो, लेकिन जरूरी नहीं है कि जैसा उन्होंने किया वैसा मैं भी कर लूंगी। तो मर्जी अब तुम्हारी खुद की है। मैं तो ये फोटोज कर दूंगा वायरल सोशल मीडिया पे, और पुलिस केस होगा अलग से। और रही बात मेरी बीवी की, तो इतनी गंदी हरकत के बाद ना मेरी भी इच्छा नहीं रही उसे अपने साथ रखने की। देखिए, रुकिए, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके बदले में आपको वो सारी फोटोज वीडियोस सब डिलीट करना पड़ेगा। ओके बेबी, कर दूंगा। बाय बाय। साले, मेरी बीवी के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा था और मैं तुझे यूं ही जाने देता? बेटा जैसा करेगा ना वैसा ही भरेगा। ये सुमेश ने बहुत गलत कर दिया। मैंने आंख बंद करके विश्वास किया और उन्होंने, हे भगवान, ये कैसे हालातों में लाके खड़ा कर दिया। वो अपने वादे और ईमानदारी भूल चुके हैं, लेकिन मैं ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करूंगी। तो ऐसी सिचुएशन में फंसने के बाद मैंने कुछ ऐसा प्लान बनाया जिससे मैं अपने पति को उसकी गलती का एहसास करवा पाऊँ और शाहिद को भी अपनी मजबूरी का फायदा ना उठाने दूँ।
सिंपल भाषा में बोले तो एक तीर से दो निशाने। आता नहीं यकीन क्या से क्या हो गया, किस तरह मैं ये तुमसे बेवफा हो गया। इंसाफ कर दो, मुझे माफ कर दो, इतना ही कर दो।